बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्वायर रूट के अंदर a प्लस स्क्वायर रूट के अंदर b इज इक्वल टू 35 और इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 1 का। स्क्वायर रूट के अंदर a प्लस b इज इक्वल टू 25 और इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 2 का। इसके बाद इस इक्वेशनों को सोल्व करके a और b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कंडीशन यह कि a b हमारे पास रियल नंबर है। ये वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर है ये भी और ऊपर जो है, तो इसका मतलब है a और b की जो वैल्यू आएगी वो 0 से ग्रेटर होगी, क्योंकि 0 से लेस होगा तो कॉम्प्लेक्स आएगा। तो इसी वजह से a और b की वैल्यू ग्रेटर होगी 0 से। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ लिख देंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? वो है स्क्वायर रूट के अंदर a प्लस b इज इक्वल टू 25। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो यहाँ ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 25। स्क्वायर को लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 25। फिर क्या करेंगे, 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 25 को 5 के साथ तो 125, 5 लिख देंगे, 12 को कैरी करेंगे। 25 2 ज़ार 50, 50 के साथ 2 तो 62, यानी 625 आ जाएगा। a प्लस बी किसके बराबर आ गया? 625 और इसको ना तो इक्वेशन नंबर 3 का। फिर क्या करेंगे, इसके बाद ये इक्वेशन नंबर 1 नहीं है, उनको ले लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? वो है स्क्वायर रूट के अंदर a प्लस स्क्वायर रूट के अंदर b। तो स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b इज इक्वल टू 35। यहाँ भी दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, इस तरफ भी स्क्वायर ले लेंगे और इस तरफ भी स्क्वायर ले लेंगे। फिर इनको एक फार्मूला के मुताबिक वो है x प्लस वाई होल स्क्वायर, जो बराबर होता है किसके बराबर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ x की जगह स्क्वायर रूट a है और b और y की जगह स्क्वायर रूट b है। तो इनको भी इस तरह खोलते हैं, तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट a होल स्क्वायर x की जगह, वाई स्क्वायर की जगह स्क्वायर रूट b होल स्क्वायर प्लस 2 और स्क्वायर रूट a मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट b 2xy की जगह। 35 स्क्वायर को लिख सकते हैं 35 मल्टीप्लाई 35। तो यहाँ ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ, तो यहाँ a प्लस बी प्लस 2 और इनको लिख सकते हैं एक स्क्वायर रूट के अंदर ए बी इज इक्वल टू 35 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 35 5 जार 175, तो 5 लिख देंगे, 17 को कैरी करेंगे, इनसे 105 के साथ 17 को ऐड करो, तो इनसे क्या था? इनसे आता है 2 1 कैरी, तो 2 1, तो यहाँ जाएगा 12,025। तो इनको यहाँ लिख दिया 12,025। और यहाँ a प्लस बी तो हमें फाइंड किया है, वो किसके बराबर है? वो है 625। तो यहाँ लिख देंगे 625 प्लस 2 स्क्वायर रूट के अंदर a बी इज इक्वल टू 1225। फिर इनको इस साइड पर लाएंगे, तो यहाँ 2 स्क्वायर रूट के अंदर a प्लस बी इज इक्वल टू 1225 माइनस 625। तो यहाँ इनसे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट के अंदर a b और इनसे आता है, क्या आता है 600। फिर दोनों साइड को 2 पर डिवाइड करेंगे, इसको भी और इसको भी 2 पर डिवाइड, 2 2 के साथ 2 1 जा 2 2 300 जा 600। स्क्वायर रूट के अंदर a b इज इक्वल टू 300। फिर दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, इस तरफ भी स्क्वायर ले लेंगे और इस तरफ भी, तो यहाँ ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ a b इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई 300, तो यहाँ ये कितने ज़ीरो है? 1 2 3 4 ज़ीरो लिख देंगे, 3 3 ज़ार 9, यानी 90,000 आ जाएगा।
या हमारे पास ए बी किसके बराबर आ गया 90,000 के बराबर आ गया। अब क्या करेंगे, इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 4 का। फिर क्या करेंगे, यहाँ इक्वेशन नंबर 3 को दोबारा ले लेंगे। यहाँ वो क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 625। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर अगेन ले लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। फिर इनको फार्मूला करेंगे, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab is equal to 625 मल्टीप्लाई 625। तो यहाँ ए स्क्वायर इनको फाइंड करना है, तो यहाँ इनको अपनी जगह लेना है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये किसके बराबर है, ये बराबर है ऊपर है ना 90,000, तो यहाँ 90,000 लिख देंगे। और इन दोनों को मल्टीप्लाई से आता है, क्या आता है 3,90,625 और इनसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनसे आता है 1,80,000 इज इक्वल टू 3,90,625। तो इनको इस साइड पर लाएंगे तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3,90,625 माइनस 1,80,000। तो यहाँ क्या करेंगे, ये 390 इनसे 180 को माइनस करो तो इनसे आता है 210 और 625, तो 2,10,625 हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। उसको ना इक्वेशन नंबर 5 का। फिर क्या करेंगे, यहाँ हमें पता है कि x माइनस वाई होल स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy की। तो यहाँ अगर a माइनस बी होल स्क्वायर हो तो वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की। तो यहाँ ए माइनस, ये तो हमने फाइंड किया ना, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2,10,625 और 2ab 90,000 के बराबर होता है। 90,000 को 2 के साथ तो वही आ जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2,10,625 इनसे 1,80,000। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 210 से 180 को माइनस करेंगे तो इनसे आ जाएगा 11 इनसे 30 यानी 30,625 यहाँ आ जाएगा। हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस तरफ भी ले लेंगे, ये इसके साथ कैंसिल और ये 30,625 ये 125 स्क्वायर के बराबर होता है ना, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। या हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 175 आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 3 जो हमारे पास आया था, a प्लस बी इज इक्वल टू 625, इनके साथ a माइनस बी की पहली वैल्यू यानी 175 लिख देंगे। फिर दोबारा a प्लस बी इधर लिख देंगे इज इक्वल टू 625, इनके साथ a माइनस बी की दूसरी वैल्यू यानी माइनस 175 लिख देंगे। तो यहाँ इन दोनों को ऐड करते हैं तो इनसे क्या आता है, इनसे आता है 2a, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, इनसे ऐड करते हैं, इनसे आता है 800। फिर दोनों साइड को 2 पर डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 पर, 2 के साथ 2 1 2 2 400 800। तो यहाँ a की पहली वैल्यू आ जाएगी 400, ये a की पहली वैल्यू आ गई तो a1। अब b की पहली वैल्यू फाइंड करते हैं, इधर यहाँ a की जगह पुट करते 400 प्लस b इज इक्वल टू 625। फिर इनको इस साइड पर लाएंगे और 400 से माइनस 625 से 400 माइनस करेंगे तो यहाँ से आता है
225, तो बी की पहली वैल्यू आ जाएगी 225। अब ये दूसरा केस नहीं, इनको सॉल्व करते, पहला केस हो गया। तो यहाँ इनको ऐड करो 2a, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, इनसे आता है 450, 450 को 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 के साथ, 2 1 ज़ा 2, 225 ज़ा 450, तो यहाँ बी की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 225। इनको अब यहाँ उधर पुट करेंगे एक ही जगह, तो यहाँ एक ही जगह 225 प्लस बी इज इक्वल टू 625। तो यहाँ इनको साइड पर लाएंगे और इनसे माइनस करेंगे, -225 कैसे 625 से, यहाँ बी की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 400। तो यहाँ इस इक्वेशन को हमने सोल्व किया, हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, क्या क्या आती है, ए की वैल्यू अगर 400 हो तो बी की वैल्यू 225 होगा। इसी तरह अगर ए की वैल्यू 225 हो तो बी की वैल्यू 400 होगा। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया।